गहरी रात थी। राजकुमार अर्जुन गहरी नींद में थे, लेकिन उनके चेहरे पर चैन नहीं, वहाँ था भयानक डर। चारों ओर घना अंधेरा, जंगल की डरावनी आवाजें, हवा में अजीब सी सिहरन। तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज गूंजती है। बचाओ राजकुमार अर्जुन, मुझे बचाओ, मुझे आजाद करो राजकुमार अर्जुन। आवाज किसी अनजान जगह से आ रही थी, पर वो नाम, बार बार वही नाम क्यों ले रही थी? राजकुमार अर्जुन घबराकर जाग जाते हैं, हाथ कांपते हैं, सांस तेज हो जाती है। हे भगवान, ये क्या था? कौन थी वो आवाज? और मेरा उससे क्या संबंध है? वो मुझे ही क्यों बुला रही थी? क्या ये सिर्फ एक सपना था, या कोई गहरा रहस्य जो अब जाग चुका है? और अगर राजकुमार अर्जुन ने इस आवाज को अनसुना किया तो एक भयानक अनर्थ तय था। बहुत समय पहले हरे भरे जंगलों और चमचमाती नदियों के बीच बसा हुआ एक समृद्ध और शांत राज्य था, मदन राज्य। चारों ओर लहलहाते खेत थे, हवा में पक्षियों का मधुर संगीत गूंजता था और नदियों की कल-कल ध्वनि मानो उस राज्य की खुशहाली की कहानी सुनाती थी। मदन राज्य की धरती उपजाऊ थी और वहाँ के लोग मेहनती, सरल और सच्चे हृदय के थे। ये राज्य केवल अपनी सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि अपने न्याय, शांति और मानवता के लिए भी जाना जाता था। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ बहुत शांति होती है, वहाँ कभी-कभी कोई अनदेखा तूफान भी जन्म ले लेता है। राजकुमार अर्जुन मदन राज्य के राजकुमार थे। उनके पिता का नाम महाराज महेंद्र था और माता का नाम रानी रीता। राजकुमार अर्जुन के जीवन में प्रेम का बहुत बड़ा स्थान था। उनके लिए प्रेम से बढ़कर और कुछ भी नहीं था। वे जहाँ भी जाते वहीं प्रेम को खोज लेते। यदि वे जंगल जाते तो प्रकृति की सुंदरता में प्रेम देखते। यदि वे बागीचों में जाते तो फूलों की खुशबू में प्रेम महसूस करते। नदियों के पास जाते तो पानी की कलकल ध्वनि में भी उन्हें प्रेम ही सुनाई देता। वे हर चीज को प्रेम की दृष्टि से देखते थे और उसी भाव से उसे समझते थे। महाराज महेंद्र अपने पुत्र के इस स्वभाव से बहुत प्रसन्न थे। उन्हें अर्जुन का ये कोमल और प्रेमपूर्ण हृदय बहुत पसंद था, लेकिन साथ ही उनके मन में अपने पुत्र को लेकर चिंता भी रहती थी। वे चाहते थे कि उनके बेटे का विवाह ऐसी ही किसी राजकुमारी से हो, जो उसे समझ सके, उसके मन को जान सके और उसके विचारों से जुड़ सके। एक दिन महाराज महेंद्र ने अपने मंत्री से कहा कि हमारे पुत्र के स्वभाव जैसी ही कोई योग्य कन्या खोजी जाए। हमें ऐसी राजकुमारी चाहिए जो प्रेम को समझती हो और इस राज्य की रानी बनने योग्य हो। मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, जी महाराज, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि राजकुमार अर्जुन के स्वभाव जैसी ही राजकुमारी इस राज्य के लिए खोज सकूं। मैं अभी पूरे राज्य में यह समाचार फैलवा देता हूं। हाँ, मेरी बहू मुझे बेटी जैसी लगे। मेरे बेटे को प्रेम के अलावा और कुछ समझ ही नहीं आता। मैं भी यही चाहती हूँ कि उसे उसके जैसी ही कोई समझदार कन्या मिले। ये सुनकर सभी आपस में मुस्कुरा दिए और इस तरह राजकुमारी की तलाश शुरू हो गई। एक दिन सुबह राजकुमार अर्जुन एक बहुत ही सुंदर बागीचे में गए। वहाँ चारों ओर खिले हुए रंग बिरंगे फूल थे। तरह तरह के पक्षी चहचहा रहे थे और मोर अपने सुंदर पंख फैलाकर नृत्य कर रहे थे। उसी बागीचे में एक और कन्या भी थी, जिसने राजकुमार का मन तुरंत ही मोह लिया। वह एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी थी, मानो उसी का सभी को इंतजार था। जैसे ही राजकुमार की दृष्टि उस पर पड़ी, पहली ही नजर में उनका हृदय प्रेम से भर उठा। राजकुमार उसे देखने के बाद मन ही मन सोचने लगे कि वे इस सुंदर राजकुमारी का परिचय अवश्य जानना चाहते हैं। वे उसके पास गए और विनम्रता से पूछा, आप कौन हैं और किस राज्य की राजकुमारी हैं? राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए अपना परिचय दिया। मैं हरिनगर राज्य की राजकुमारी हूँ। मेरे पिता राजा केशव हैं। मेरी माता का नाम किरण है और मेरा नाम अंजलि है। ये सुनकर राजकुमार बोले, आपका नाम बहुत सुंदर है, आपका स्वभाव भी उतना ही सुंदर है और आप स्वयं भी अत्यंत मनोहर है। आप हमें बहुत अच्छी लगी। राजकुमारी ने कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन एक स्नेह भरी मुस्कान दे दी।
इसके बाद राजकुमार और राजकुमारी आपस में बातें करने लगे। समय कब बीत गया उन्हें पता ही नहीं चला। फिर दोनों अपने अपने राज्य लौट गए। लेकिन राजकुमार यहीं नहीं रुके। अब वे रोज रोज किसी न किसी बहाने राजकुमारी से मिलने लगे। कभी जंगल में, कभी बागीचे में और कभी नदियों के किनारे उनकी मुलाकात होने लगी। उधर मंत्री भी सुंदर और योग्य राजकुमारी की खोज में निकल चुके थे। जहाँ भी वे पूछताछ करते उन्हें एक ही राजकुमारी का नाम पता चलता। वो कोई और नहीं, वही थी जिसे राजकुमार पहले ही पसंद कर चुके थे, हरिनगर राज्य की राजकुमारी अंजलि। अंततः मंत्री राजा केशव के पास पहुँचे और उन्होंने राजकुमार अर्जुन का विवाह प्रस्ताव रखा। मंत्री ने कहा, हमारे महाराज चाहते हैं कि मदन राज्य के राजकुमार अर्जुन का विवाह आपकी पुत्री राजकुमारी अंजलि से हो। यदि आपको यह प्रस्ताव मंजूर हो तो हम शीघ्र ही विवाह का शुभ मुहूर्त निकाल लेंगे। ये सुनकर राजा केशव खुशी से झूम उठे। उन्होंने कहा, हमें ये प्रस्ताव स्वीकार है, परंतु हम पहले अपनी बेटी से भी इस विषय में बात करना चाहते हैं। बेटी की इच्छा जानने के बाद ही हम आपको अपना उत्तर देंगे। इसके बाद राजा केशव राजकुमारी अंजलि के पास गए और उन्होंने उसे सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि मदन राज्य के राजकुमार अर्जुन का विवाह प्रस्ताव उसके लिए आया है। राजकुमारी अंजलि ये सुनते ही खुशी से झूम उठी। बिना सोचे, बिना किसी संकोच के उसने इस विवाह के लिए हाँ कह दी। इस प्रकार दोनों राज्यों के बीच एक अटूट बंधन बन गया और शीघ्र ही राजकुमार अर्जुन और राजकुमारी अंजलि का विवाह होने वाला था। बहुत दिनों तक राजमहल में खुशियों का वातावरण बना रहा। राजकुमारी और राजकुमार के विवाह की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही थी। हर कोई आने वाले मंगल अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन ये खुशी केवल कुछ ही दिनों की थी। जैसे ही विवाह की तिथि नजदीक आने लगी, अचानक एक ऐसी घटना घट गई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। किसी को कुछ समझ में आने से पहले ही राजकुमारी रहस्यमय ढंग से गायब हो गईं। पूरे महल में हलचल मच गई। खबर फैल गई कि राजकुमारी कहीं नहीं मिल रही हैं। ये समाचार जैसे ही राजकुमार अर्जुन के कानों तक पहुंचा, मानो उनके लिए संसार थम सा गया। वे सब कुछ भूल गए। व्याकुल होकर वे अपने मंत्रियों, पिता और माता के पास पहुंचे और टूटे हुए स्वर में कहने लगे, ये क्या हो गया? हमारा विवाह होने वाला था, राजकुमारी अचानक कहाँ चली गई? सोच सोच कर मेरा हृदय घबराने लगता है। मैं क्या करूं? उन्हें कहाँ ढूंढूं? राजकुमार की यह दशा देखकर माता रानी रीता का हृदय भी भर आया। उन्होंने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, संभालो स्वयं को पुत्र, हम राजकुमारी को अवश्य ढूंढ निकालेंगे। तुम चिंता मत करो। आज ही सभी सैनिकों और मंत्रियों को उन्हें खोजने के लिए भेज दिया जाएगा। परंतु रानी के ये शब्द राजकुमार अर्जुन के मन को शांत न कर सके। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे इतने गहरे दुख में डूब चुके हों कि किसी की बात उन पर कोई प्रभाव ही नहीं डाल पा रही थी। वे बार बार स्वयं से ही बुदबुदाने लगे, राजकुमारी, आप कहाँ हैं? आप कहाँ चली गई? अपने पुत्र की इस हालत को देखकर महाराज महेंद्र अत्यंत दुखी हो उठे। उनके लिए ये दृश्य असहनीय था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या किया जाए। मन ही मन वे सोचने लगे, कोई ऐसी बात है जो हमसे छूट रही है, कोई ऐसा रहस्य है जिसका हमें अभी तक कोई आभास नहीं हुआ। राजमहल में व्याप्त ही सन्नाटा, राजकुमार का असहनीय दुख और राजकुमारी का अचानक यूं गायब हो जाना, सब कुछ किसी अनजाने संकट की ओर संकेत कर रहा था। तभी महाराज महेंद्र ने अपने मंत्री को तत्काल बुलवाया। गंभीर स्वर में उन्होंने आदेश दिया, तुम पूरी शक्ति और पूरे मन से राजकुमारी अंजलि को खोजने में लग जाओ। राज्य के एक एक व्यक्ति को इस खोज में लगा दो। हमें हर हाल में राजकुमारी चाहिए। मैं अपने पुत्र को इस पीड़ा में खोता हुआ नहीं देख सकता। महाराज की आंखों में चिंता और असहायता साफ झलक रही थी। उन्होंने आगे कहा, पूरे राज्य में ये घोषणा करवा दो कि जो कोई भी राजकुमारी अंजलि को सकुशल ढूंढ कर लाएगा, उसे राजा की ओर से बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। मंत्री ने महाराज की आज्ञा का पालन करते हुए पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी। गांव-गांव, नगर-नगर यही चर्चा फैलने लगी। राजकुमारी अंजलि को ढूंढना है।
जो उन्हें खोज लाएगा उसे राजा स्वयं बड़ा पुरस्कार देंगे। कुछ लोग आशा से भर गए, कुछ लालच में आगे बढ़े, तो कुछ सचमुच चिंता में डूब गए। पूरा राज्य मानो एक ही विषय पर सांस ले रहा था, राजकुमारी अंजलि। उधर दूसरी ओर राजकुमारी अंजलि के माता पिता का हाल अत्यंत दयनीय था। अपनी बेटी के अचानक चले जाने से वे भीतर तक टूट चुके थे। उनके महल में भी सन्नाटा पसरा हुआ था, जहाँ कभी हंसी खुशी गूंजा करती थी। एक दिन महाराज केशव ने अपने राजगुरु को दरबार में बुलाया। भारी मन और डबडबाई आंखों से उन्होंने पूछा, गुरुदेव, क्या हमारी बेटी अब कभी हमें नहीं मिलेगी? क्या हम उसे वापस ला पाएंगे या नहीं? राजगुरु भी गहरी दुविधा में थे। वे जैसे किसी बात को जानते हुए भी उसे कह नहीं पा रहे थे। उनके मन में कुछ ऐसा था जिसे वे महाराज केशव से छिपाना चाहते थे। महाराज केशव ने जब ये देखा तो व्याकुल होकर बोले, गुरुदेव, क्या आप सच में कुछ नहीं जानते? क्या आपको इस विषय में कुछ भी आभास नहीं है? कुछ क्षण मौन रहने के बाद राजगुरु धीमे स्वर में बोले, राजन, इस समय हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है। हमारे पास कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है। केवल समय का प्रतीक्षा करना ही हमारे हाथ में है। शायद समय आने पर ही कोई समाधान सामने आए। ये कहकर राजगुरु दरबार से बाहर चले गए। उनके जाते ही अंजलि की माता फूट फूट कर रो पड़ी। पूरा राज्य शोक और अनिश्चितता के अंधकार में डूबा हुआ था। हर हृदय में एक ही प्रश्न गूंज रहा था, राजकुमारी अंजलि आखिर कहाँ है और क्या ये रहस्य कभी उजागर होगा? रात्रि का समय था। चारों ओर गहन सन्नाटा पसरा हुआ था। राजमहल की ऊंची दीवारों के भीतर राजकुमार अर्जुन अकेले बैठे गहरे विचारों में डूबे हुए थे। मन में उठते विचार उन्हें चैन नहीं लेने दे रहे थे। बहुत देर तक सोचने के बाद उन्होंने स्वयं से कहा, अब मुझे सो जाना चाहिए। ये सोचकर वे शैया पर लेट गए। जैसे ही उनकी आंखें लगी, वही रहस्यमय सपना एक बार फिर लौट आया। पर इस बार सपना पहले से भी अधिक स्पष्ट और विचित्र था। अपने स्वप्न में राजकुमार अर्जुन ने देखा एक गहरा शांत तालाब, जिसकी सतह पर हल्की हल्की लहरें उठ रही थीं। तालाब के बीचों बीच एक जल परी प्रकट हुई। उसका स्वर रहस्यमय था। आंखों में करुणा और पीड़ा झलक रही थी। राजकुमार अर्जुन तालाब के किनारे खड़े थे और उसे निहार रहे थे। तभी जलपरी ने बोलना शुरू किया, राजकुमार अर्जुन, अपने आप को खोजो, अपने मन में झांको, अपने दिल की सुनो। तुम्हारे पास समय बहुत कम है। मुझे मुक्त करो, मुझे आजाद करो। उसकी आवाज जैसे जल की लहरों को चीरती हुई सीधे राजकुमार के हृदय तक पहुंच रही थी। अचानक राजकुमार की नींद खुल गई। वे हड़बड़ाकर उठ बैठे। हृदय तेजी से धड़क रहा था। सांसें भारी हो गई थीं। उनके चेहरे पर भय और दुख दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। वे मन ही मन बोले, हे भगवान, ये सपना बार बार मेरे पास क्यों आता है? इस स्वप्न का मुझसे क्या संबंध है? क्या ये केवल सपना है या किसी सत्य की ओर संकेत? उनका मन और भी व्याकुल हो उठा। वे सोचने लगे, क्या ये मेरे मन की कल्पना है या फिर राजकुमारी के चले जाने के कारण मेरा हृदय इतना बेचैन हो गया है कि यही सब मुझे स्वप्न में दिखाई दे रहा है? उनके मन में हजारों प्रश्न उठ रहे थे, पर किसी एक का भी उत्तर उनके पास नहीं था। निराशा और थकान से भरे राजकुमार अर्जुन ने आंखें बंद की। मन में पीड़ा और असमंजस लिए वे फिर से सोने का प्रयास करने लगे। रात की चुप्पी में केवल उनके हृदय की बेचैनी ही गूंज रही थी। वहीं उसी रहस्यमयी तालाब के किनारे एक और व्यक्ति बैठा हुआ था। वो था एक साधारण सा मछुआरा, गोपाल। अपने भाग्य को कोसता हुआ वो चुपचाप बैठा था। जीवन की कठिनाइयों से वो इतना टूट चुका था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो फूट फूट कर रो रहा था। कांपती हुई आवाज में उसने आकाश की ओर देखते हुए कहा, हे भगवान, कब तक मैं यूं ही मछलियां पकड़ता रहूंगा? कब तक ऐसे ही अपना जीवन जीता रहूंगा? मैं रोज इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी कुछ नहीं मिलता। अब तो मेरा जीने का भी मन नहीं करता। तभी उस मायावी तालाब की शांत लहरों के बीच हलचल हुई। जल की सतह फट सी गई और उसमें से एक जल परी प्रकट हुई। उसका स्वर मधुर था, पर उसमें रहस्य भी छिपा था।
जलपरी ने कहा, गोपाल, तुम क्यों रो रहे हो? जलपरी की आवाज सुनकर गोपाल चौंक गया। वह आश्चर्य से भर गया और बोला, मैंने तो जल परियों की कहानियां ही सुनी थी, आज तुम सच में मेरे सामने खड़ी हो। जलपरी मुस्कुराई और बोली, डरो मत, अपनी परेशानी मुझे बताओ, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगी। मैं रोज मछलियां पकड़ने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरे जाल में कभी ठीक से मछलियां फंसती ही नहीं। बड़ी मुश्किल से रोज की जिंदगी चलाता हूँ। जलपरी ने उसकी पीड़ा को ध्यान से सुना। फिर उसने अपने हाथ बढ़ाए और कुछ हीरे गोपाल की ओर देते हुए कहा, इन्हें ले जाओ, जितनी तुम्हें जरूरत है उतना ही तुम्हारे लिए पर्याप्त होगा। फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, याद रखना, समय आने पर तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। गोपाल घबरा गया और बोला, कैसी मदद? समय आएगा तो तुम्हें स्वयं पता चल जाएगा। इतना कहकर वो फिर से तालाब की गहराइयों में विलीन हो गई। जल की सतह शांत हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गोपाल हीरे लेकर चुपचाप अपने गांव की ओर लौट पड़ा। उसके मन में आश्चर्य भी था, उम्मीद भी और एक अनजाना भय भी। राजकुमार अर्जुन को वो सपना एक बार फिर आया। इस बार सपना पहले से कहीं अधिक स्पष्ट था। अब धुंधलापन नहीं था, बल्कि संकेत साफ दिखाई दे रहे थे। इस बार स्वप्न में वही जलपरी राजकुमार से सीधे संवाद कर रही थी। उसका स्वर गूंजता हुआ आया, राजकुमार, झील को ढूंढो, उस झील को ढूंढो, वो एक रहस्यमयी झील है। फिर उसने एक स्थान का नाम लिया, सुंदरवन। सुंदरवन के भीतर एक रहस्यमयी झील है, उसे खोजो। इतना कहते ही राजकुमार की नींद टूट गई। वे घबराकर उठ बैठे। उनका हृदय तेज तेज धड़क रहा था। सुंदरवन? उन्होंने मन ही मन कहा, तो ये झील सुंदरवन में है। इसका अर्थ ये है कि जो मैं देख रहा हूँ वो केवल सपना नहीं है। ये स्वप्न बार बार मुझे ही क्यों दिखाई देता है? अवश्य ही इसके पीछे कोई सत्य छिपा है। मुझे इस रहस्य का पता लगाना ही होगा। हाँ। अब राजकुमार अर्जुन बेसब्री से सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगे। जैसे ही भोर हुई, उन्होंने अपने पिता महाराज महेंद्र से कहा, पिताजी, मैं सुंदरवन में स्थित उस रहस्यमयी झील को ढूंढने जा रहा हूँ। ये सुनते ही महाराज महेंद्र घबरा गए। उन्होंने चिंतित स्वर में कहा, तुम ये क्या कह रहे हो? हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। राजकुमारी का अभी तक कोई पता नहीं चला और अब हम तुम्हें भी खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। राजकुमार अर्जुन शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोले, पिताजी, मैं जानता हूँ कि एक पिता का हृदय कितना भयभीत होता है, परंतु मुझे इस सत्य का पता लगाना ही होगा। मुझे बार बार एक ही सपना आ रहा है, एक झील, एक जलपरी। ये सपना अब मेरे लिए एक प्रश्न बन चुका है जो मुझे चैन से जीने नहीं दे रहा। पिता के बहुत समझाने पर भी राजकुमार रुके नहीं। अंततः वे उस रहस्यमयी झील को खोजने निकल पड़े। वे दिन दिन भर भटकते रहे। कभी किसी गांव पहुंचे, कभी किसी राहगीर से पूछताछ की, कभी एक दिशा में गए तो कभी दूसरी ओर। खोजते खोजते वे अंततः गोपाल के पास पहुंचे। उस समय गोपाल कुछ लोगों से बातचीत कर रहा था। राजकुमार को देखकर उसने दुखी स्वर में कहा, हमें बहुत दुख है राजकुमार, राजकुमारी के इस प्रकार अचानक चले जाने का। राजकुमार अर्जुन बोले, हाँ, उनके जाने का दुख मुझसे अधिक और किसे हो सकता है। फिर राजकुमार ने गोपाल से सुंदरवन के बारे में पूछा और कहा, क्या वहाँ कोई रहस्यमयी झील है? राजकुमार अर्जुन बोले। गोपाल ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, हाँ राजकुमार, वहाँ एक रहस्यमयी झील है। कुछ दिन पहले मैं वहाँ बैठा हुआ था, तभी मैंने एक जलपरी को देखा। उसने मुझसे बातें की और मुझे बहुत से हीरे भी दिए। मैं बहुत डर गया था। फिर वो कुछ सोचकर बोला, लेकिन उसने एक और बात कही थी कि समय आने पर मुझे उसकी मदद करनी होगी। ये सुनकर राजकुमार अर्जुन गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, क्या तुम मुझे उस झील तक ले जा सकते हो? गोपाल बिना देर किए बोला, क्यों नहीं राजकुमार, मुझे तो वहाँ जाना ही होगा। जलपरी ने कहा था कि समय आने पर मुझे उसकी सहायता करनी होगी। यही वो समय है। चलिए, देर मत कीजिए। दोनों शीघ्र ही उस रहस्यमय झील के पास पहुंच गए। झील के किनारे पहुंचते ही गोपाल ने कहा, राजकुमार, अब मुझे जाना चाहिए। इतना कहकर गोपाल वहां से चला गया और राजकुमार अर्जुन उस रहस्यमय झील के सामने अकेले खड़े रह गए।
राजकुमार अर्जुन उस रहस्यमयी झील के चारों ओर दृष्टि दौड़ाने लगे। चारों ओर गहरा सन्नाटा था, हवा भी जैसे थम सी गई थी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, जलपरी, तुम कहाँ हो? मेरे सामने आओ, देखो मैं आ गया हूँ। उनकी आवाज गूंजते ही झील की सतह में हलचल हुई। धीरे धीरे जल की लहरें अलग हुईं और उसी क्षण जलपरी झील से बाहर प्रकट हुई। वो बोली, राजकुमार अर्जुन, मुझे पता था कि तुम अवश्य आओगे। मैं कितने दिनों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। राजकुमार अर्जुन विस्मय से उसे देखने लगे और बोले, मेरे सपने, वे मुझे बार बार क्यों आते थे? केवल मुझे ही क्यों? जलपरी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, समय आने पर सब कुछ अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। राजकुमार अर्जुन फिर आश्चर्य से बोले, पर तुम कौन हो और मुझे कैसे जानती हो? जलपरी ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, राजकुमार, धैर्य रखो, समय का इंतजार करो। धीरे धीरे सब कुछ तुम्हारे सामने खुलता जाएगा। फिर उसका स्वर गंभीर हो गया। यदि तुम वास्तव में मेरा रहस्य जानना चाहते हो, यदि इस गूढ़ पहेली को सुलझाना चाहते हो, तो तुम्हें इस झील में कूदना होगा। तुम्हें एक दूसरी दुनिया में जाना पड़ेगा। फिर उसका स्वर गंभीर हो गया। पर सावधान रहना, यदि तुम असफल हुए तो हमेशा के लिए उसी दुनिया में कैद हो जाओगे, वहां से लौट नहीं पाओगे। और यदि तुम फंस गए तो मैं भी कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगी। हम दोनों उसी मायावी दुनिया में सदा के लिए बंधे रह जाएंगे। राजकुमार अर्जुन बोले, दूसरी दुनिया? कैसी दुनिया? जलपरी बोली, एक रहस्यमयी मायावी दुनिया। वही तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखना, वहाँ अनेक चुनौतियाँ होंगी। माया का जाल फैला होगा। हर पड़ाव पार करने के बाद एक नई परीक्षा तुम्हारी प्रतीक्षा करेगी और हर बार चुनौतियाँ और कठिन होती जाएंगी। तुम्हें धैर्य नहीं खोना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है। यदि तुम डटे रहे तो निश्चित ही सफल होगे। राजकुमार अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पर मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? ये मुझे स्वयं समझ नहीं आ रहा। तुम्हारा और मेरा क्या संबंध है? और ये सपने केवल मुझे ही क्यों आए? जलपरी ने कहा, कुछ प्रश्नों के उत्तर समय से पहले नहीं मिलते। हमारे पास बहुत कम समय है। यदि तुम सच में इस रहस्य को जानना चाहते हो तो तुम्हें इस झील में कूदना ही होगा। राजकुमार अर्जुन कुछ क्षण शांत रहे, फिर दृढ़ स्वर में बोले, ठीक है, मैं इस रहस्य को जानना चाहता हूँ। मैं इसे सुलझाना चाहता हूँ। मैं चुनौतियों से डरने वालों में से नहीं हूँ। उनके मन में उस जलपरी को देखकर एक अजीब सी अनुभूति जाग उठी। कुछ अनजाना, कुछ आकर्षक, शायद मोहब्बत या कोई ऐसा भाव जिसे वे स्वयं समझ नहीं पा रहे थे। उन्हें ये भी स्पष्ट नहीं था कि जलपरी कौन है, फिर भी वे उसके लिए इतना कुछ करने को तैयार क्यों थे। और उसी क्षण बिना कोई और विचार किए राजकुमार अर्जुन ने झील में छलांग लगा दी। झील की लहरें उठी और उनके साथ ही एक नया रहस्य, एक नई दुनिया का द्वार खुल गया। जैसे ही राजकुमार अर्जुन उस मायावी दुनिया में पहुंचे, उनके चारों ओर का दृश्य अत्यंत भयानक और डरावना था। जहां वे एक कदम आगे बढ़ाते, वहीं चारों ओर आग की लपटें भड़क उठती, मानो धरती स्वयं जल रही हो। हवा में अजीब सी जलन और भय समाया हुआ था। तभी एक गूंजती हुई क्रूर और भयानक आवाज सुनाई दी। वह एक राक्षस की आवाज थी। राक्षस बोला, राजकुमार अर्जुन, तुम इस दुनिया में तो पहुंच गए हो, लेकिन अब यहाँ से कभी वापस नहीं जा पाओगे। तुम यहीं हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। राजकुमार अर्जुन ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, नहीं, मैं इस दुनिया से अवश्य बाहर निकलूंगा और अपनी दुनिया में वापस जाऊंगा। राक्षस गर्जा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? राक्षस हंसते हुए बोला, ये प्रश्न तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। तुम कौन हो और मुझे क्यों रोकना चाहते हो? राक्षस हंसते हुए बोला, मैं तुम्हें हमेशा के लिए इस मायावी दुनिया में कैद करना चाहता हूँ। राजकुमार अर्जुन ने निर्भीक होकर कहा, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मैं इस रहस्य को सुलझाकर ही अपनी दुनिया में लौटूंगा। ये सुनकर राक्षस को और अधिक क्रोध आ गया।
उसने चारों ओर और भी प्रचंड आग की लपटें भड़का दी। परंतु राजकुमार का निश्चय और आत्मविश्वास इतना दृढ़ था कि आग भी उनका कुछ न बिगाड़ सकी। राजकुमार बिना रुके आगे बढ़ते गए। तभी राक्षस ने एक और चाल चली। उसने एक भयानक तूफान और भंवर उत्पन्न कर दिया। राजकुमार अर्जुन को उस कुहासे और बवंडर के मंडल में फंसा लिया गया। पर राजकुमार के भीतर कुछ ऐसा था जो हर बार उसे राक्षस पर विजय दिला रहा था। वो था उसका सच्चा और अटूट प्रेम। राक्षस ने फिर एक और छल रचा। उसने राजकुमारी अंजलि की आवाज निकाली और पुकारा, राजकुमार अर्जुन, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। एक पल के लिए वातावरण ठहर सा गया, लेकिन राजकुमार तुरंत समझ गए, ये माया है, ये केवल छल है। उन्होंने बिना रुके एक कदम और आगे बढ़ाया। अब वे एक बंद कक्ष में पहुंच गए, जहां एक जादुई दर्पण रखा हुआ था। राक्षस बोला, राजकुमार अर्जुन, मेरी ओर देखो। मैं तुम्हें वही दिखाऊंगा जो तुम देखना चाहते हो। राजकुमार ने जैसे ही उस दर्पण की ओर देखा, उसमें उन्हें राजकुमारी अंजलि दिखाई दी। राक्षस हंसते हुए बोला। तभी राक्षस बोला, लगता है तुम राजकुमारी अंजलि से बहुत प्रेम करते हो। राजकुमार अर्जुन ने बिना किसी संकोच के कहा, हाँ, मैं अपनी राजकुमारी से अत्यंत प्रेम करता हूँ। तभी राक्षस बोला, तो ये तुम्हारी परीक्षा है। यदि तुम सच बोल रहे हो तो ये दर्पण टूट जाएगा। लेकिन यदि तुम झूठ बोल रहे हो तो तुम इसी बंद कक्ष में हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। यदि ये शर्त स्वीकार है तो आगे बढ़ो। राजकुमार अर्जुन ने एक क्षण भी पीछे हटने के बारे में नहीं सोचा। अचानक वे स्वयं को एक ऐसे स्थान पर पाते हैं जहां एक रहस्यमयी तालाब दिखाई देता है। वही तालाब जहां वे पहले जलपरी से मिले थे। राजकुमार अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। तभी जलपरी उनके सामने प्रकट हुई और बोली, ये रहस्यमय तालाब ही वो स्थान है जहां से इस पूरे रहस्य का द्वार खुलता है। मैं इस तालाब से बाहर नहीं जा सकती। मैं इसी मायावी दुनिया से बंधी हुई हूँ। राजकुमार अर्जुन ने कांपते स्वर में पूछा, अब बताओ, तुम वास्तव में कौन हो? जलपरी ने शांत स्वर में कहा, मैं ही तुम्हारी राजकुमारी अंजलि हूँ। जलपरी की आंखों में पीड़ा झलकने लगी। वो बोली, तुम्हारा प्रेम सच्चा और अटूट है, इसी कारण तुमने मेरी आवाज सुनी। यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा न होता तो तुम कभी मेरी पुकार नहीं सुन पाते। जो स्वप्न तुम्हें रातों में दिखाई देते थे वे तुम्हारे प्रेम की शक्ति के कारण ही आते थे। राजकुमार अर्जुन ने पूछा, लेकिन तुम यहाँ कैसे पहुंची? तुम इस मायावी दुनिया में कैसे कैद हो गई? जलपरी की आंखों में पीड़ा झलकने लगी। वो बोली, यदि तुम जानना चाहते हो कि मैं यहाँ कैसे आई और किस प्रकार कैद हुई, तो पहले तुम्हें उस घटना की पूरी कहानी सुननी होगी। और यहीं से एक नया रहस्य, एक नई कथा आरंभ होने वाली थी। जलपरी धीरे धीरे कहानी सुनाने लगी। उसका स्वर गंभीर था, आंखों में बीते समय का दर्द साफ झलक रहा था। वो बोली, हमारे गुरुजी, हमारे पूर्वज गुरुजी ने उस राक्षस से एक सौदा किया था। गुरुजी ने राक्षस से कहा, हम अपने राज्य की सीमा में आने वाले इस घने जंगल का एक हिस्सा तुम्हें देते हैं। तुम उस जंगल में आराम से रह सकते हो और अपना जीवन वहीं बिता सकते हो, लेकिन बदले में तुम्हें हमें एक वचन देना होगा। तुम हमारे राज्य के किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं करोगे और किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाओगे। हम तुम्हें उस जंगल में रहने की पूरी आजादी देते हैं। जिस दिन तुमने किसी निर्दोष को कष्ट पहुंचाया या किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उस दिन तुम्हारे लिए परिणाम अच्छे नहीं होंगे। गुरुजी की आंखें गंभीर हो गईं। उन्होंने राक्षस की ओर देखते हुए कहा, अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर है, बताओ, क्या तुम ये वचन देते हो? राक्षस कुछ देर तक चुपचाप गुरुजी की ओर देखता रहा। उसकी भारी और गूंजती ही आवाज जंगल में फैल गई। राक्षस बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त स्वीकार करता हूँ।
मैं वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारे राज्य के किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं करूंगा, नाऊंगा। मैं उसी जंगल में शांति पूर्वक अपना जीवन बिताऊंगा जैसा तुमने कहा है। इतना कहकर राक्षस ने गुरुजी की ओर गंभीरता से देखा, निभाने का संकल्प ले रहा हो। शुरुआत में राक्षस ने अपना वचन निभाया, पर कुछ समय बाद उसका स्वभाव बदल गया। वो राज्य में आतंक मचाने लगा, लोगों को डराने लगा, उन्हें परेशान करने लगा और कभी-कभी तो निर्दोष लोगों की हत्या भी करने लगा। ये सब देखकर गुरुजी बहुत विचलित हो गए। उन्होंने राक्षस से कहा, तुमने अपना वचन नहीं निभाया। हमने तुमसे सौदा किया था, तुम्हें जंगल दिया था। राक्षस ठहाका मारकर हंस पड़ा और बोला, अब मुझे तुम्हारी बात मानने की कोई जरूरत नहीं। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? गुरुजी को अत्यंत क्रोध आ गया। उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और उस राक्षस को इस मायावी दुनिया में भेज दिया। परंतु जाते जाते राक्षस एक भयावह भविष्यवाणी कर गया। उसने कहा, मैं फिर लौटूंगा। उसी दिन लौटूंगा जब इस राज्य में सबसे अधिक खुशियां होंगी। मैं खुशियों के उस मौसम को दुख में बदल दूंगा। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो गया। जलपरी की आंखें भर आईं। वो आगे बोली, वो दिन वही था जब मैं सबसे अधिक प्रसन्न थी। मैं राजमहल में झूमती हुई घूम रही थी, ये सोचकर कि शीघ्र ही मेरा विवाह राजकुमार अर्जुन से होने वाला है। तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी। मैं उस आवाज का पीछा करती हुई एक रहस्यमयी कक्ष में प्रवेश कर गई। वही कक्ष जहां गुरुजी ने राक्षस को इस दुनिया में भेजा था। वह कक्ष सदा के लिए बंद कर दिया गया था। मुझे नहीं पता कि वो द्वार कब खुला और मैं कब उसमें प्रवेश कर गई। जैसे ही वो द्वार खुला, मैं इस मायावी दुनिया में कैद हो गई। राक्षस ने मुझे जलपरी बना दिया और मुझसे कहा, मैं एक जादुई तलवार बना रहा हूँ। जिस दिन वो तलवार पूरी हो जाएगी, मैं उस जादुई द्वार की चाबी को नष्ट कर दूंगा। तब वो द्वार सदा के लिए टूट जाएगा और मैं तुम्हारी दुनिया में लौट जाऊंगा। तुम यहाँ हमेशा के लिए कैद रह जाओगी। वही चाबी थी जो राक्षस को हमारी दुनिया में जाने से रोकती थी। ये सुनकर राजकुमार अर्जुन ने व्याकुल होकर पूछा, तो अब हमें क्या करना होगा? वो जादुई चाबी कांच के भीतर बंद है। जैसे ही तुम उस कांच को तोड़ोगे, एक दिव्य प्रकाश प्रकट होगा और मुझे इस जलपरी रूप से मुक्त कर देगा। फिर उस चाबी से इस द्वार को खोलना होगा ताकि हम अपनी दुनिया में वापस जा सकें। लेकिन सावधान रहना, राक्षस हमें ऐसा करने से रोकने की पूरी कोशिश करेगा। वह हर संभव प्रयास करेगा कि हम उस चाबी तक ना पहुंच सकें। राजकुमार अर्जुन आगे बढ़े और कांच को तोड़ने का प्रयास किया। तभी राक्षस ने उन पर पत्थरों की वर्षा कर दी। कभी अस्त्रों से आक्रमण किया तो कभी मायावी वार किए, लेकिन राजकुमार अपने विश्वास और निश्चय के कारण अडिग रहे। अंततः उन्होंने कांच तोड़ दिया। एक तेज प्रकाश फैला और जलपरी फिर से राजकुमारी अंजलि में परिवर्तित हो गई। जैसे ही राजकुमार ने चाबी उठाई, राक्षस ने भयानक आंधी चला दी। फिर भी राजकुमार डटे रहे। उन्होंने राजकुमारी का हाथ थामा और चाबी से द्वार खोल दिया। दोनों सुरक्षित अपनी दुनिया में लौट आए और वो राक्षस उसी मायावी दुनिया में हमेशा के लिए कैद हो गया। कुछ समय बाद राजकुमार अर्जुन और राजकुमारी अंजलि का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। राजकुमार अंजलि को पाकर अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने भावुक होकर कहा, बहुत कठिनाइयों के बाद आज मैं तुमसे विवाह कर पाया हूँ। मेरे जीवन में प्रेम से बड़ा कुछ नहीं है। इसी प्रेम की शक्ति से मैं तुम्हें वापस ला सका हूँ और इस प्रकार प्रेम, साहस और विश्वास की विजय हुई। शिक्षा, सच्चा प्रेम कभी स्वार्थी नहीं होता। जब प्रेम में विश्वास, धैर्य और साहस हो तो सबसे बड़ा अंधकार भी हार जाता है। सच्चे प्रेम और अटूट विश्वास की शक्ति से हर बंधन टूट सकता है और हर कठिनाई जीती जा सकती है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोचक कहानियों के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।